वाराणसी में होली के एक दिन बाद गुलाबबाड़ी में होली खेलने की परंपरा है। ये परंपरा पुराने समय से चली आ रही। इस दिन गुलाबों से होली खेली जाती है। कवि सम्मेलन के माध्यम से होली की व्याख्या की जाती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। काशी में होली की बाद परंपरा है गुलाबबाड़ी की। गुलाबबाड़ी यानी कि गुलाब की सुगंध और साथ साथ संगीत और कविता की मिठास। और इस परंपरा का निर्वहन होली के दिन से ही शुरू हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गुलाबबाड़ी का आयोजन किया गया है। ये बनारस की एक बहुत पुरानी परंपरा है जो गुलाब की पंखुड़ियों के साथ संगीत और कवि सम्मेलन के माध्यम से होली के रस को और भी ज़्यादा गाढ़ा किया जाता है। दरअसल देखिए, बनारस में होली उल्लास मस्ती का एक अलग फक्कड़पन मस्ती का अलग त्यौहार मनाया जाता है। पूरे विश्व में बनारस की होली अनूठी होती है। और रंगों के बाद एक दिन होली वाले दिन रंगों के बाद जब शाम को अबीर और दूसरे दिन बनारस में इस तरह के हाल में या इस तरह से जो बनारसी खाँटी बनारसी जो विद्वत जन हैं, जो समाजसेवी हैं, जो रंगकर्मी हैं, जो कला प्रेमी हैं, जो लोक गायक हैं, सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक मंच पर। लोक गायन होता है, बनारसी फगुआ गाते हैं, मस्ती करते हैं। और यह रंगों की होली नहीं होती, गुलाबी पंखुड़ियों से होली खेली जाती है बनारसी खासतौर पर, क्योंकि बनारस में होली खत्म नहीं होती जल्दी। देखिए, ये परंपरा आदि समय से चली आ रही है। कभी बहरी अलंग के दौरान लोग क्या करते थे, ये पक्के महलों से शुरू हुई, रईसों की परंपरा रही। उस परंपरा का एक सबसे बड़ा ये था कि लोग होली मतलब रंगों के बजाय गुलाब की पंखुड़ियों से करते थे। तो उन सब चीज़ों का ये गुलाब की जो पंखुड़ियाँ आप देख रहे हैं, इन्हीं पंखुड़ियों के जरिए हुआ करता था। ये परंपराएँ अब आम जनमानस में प्रतिबिंब के रूप में सामने आती जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आज विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। कानपुर में गौरैया को बचाने के लिए वॉलंटियर्स मुहिम चला रहे हैं, जिसके लिए जगह जगह लकड़ी के घोंसले लगाए गए हैं। वहीं वॉलंटियर्स ने बताया कि गौरैया को बचाने के लिए 2014 में स्वीट सेप्रो कम बैक होम पहल शुरू की थी, जिसके कारण शहर में 70,000 से 80,000 गौरैया बढ़ गए। पुराने घरों में, छप्परों में, मुकुओं में घर बनाती थी, वो सब व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही थी। तो गौरैया बड़े खतरनाक स्थान पर घोंसले बनाने लग गई, जहां पर उनके बच्चे गिरकर मरने लगे। हमें उन बच्चों को गिर के मरने से बचाना था, इसलिए हमने इन बॉक्सेस का निर्माण किया। जो एडिशनल गौरैया इन बॉक्सेस के कारण बढ़ी है, वो कम से कम नहीं तो 70 से 80 हज़ार का हमारा मिनिमम कैलकुलेशन है कि इतनी गौरैया तो एडिशनल बढ़ी है। आगरा में 2 साल बाद ताज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शिल्पग्राम में आज से इस फेमस महोत्सव की शुरुआत की जाएगी, जो कि 29 मार्च तक चलेगा। 30वें ताज महोत्सव की थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर रखी गई है, जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। ताज महोत्सव में स्वर कोकिला, लता मंगेशकर, बप्पी लहरी और ऋषि कपूर को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। यहाँ आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्य किया गया। 100-150 के करीब पेंटिंग है, पिलर्स हैं। हमें जो टारगेट दिया गया है, कुछ हद तक कार्य हो चुका है और कुछ काम जारी है। जैसे कि राफेल की पेंटिंग है, कुछ अपना संस्कृति कल्चर है और वर्ली आर्ट है, मतलब विभिन्न प्रकार की पेंटिंगें तैयार की जा रही हैं। विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वाले लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 20 साल की वह भारतीय शटलर ने पुरुषों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन मलेशिया के लीजी जिया को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में 21-13, 12-21, 21-19 से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। भारतीय खिलाड़ी ने 3 गेम तक चले इस मुकाबले को 1 घंटे और 16 मिनट में अपने नाम किया।